नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन आपको लेखपाल के लिए एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें प्रतिदिन अल्टरनेट करके एक दिन हिंदी और एक दिन जीएस का प्रश्न पत्र आपको दिया जाता है। ठीक है, तो उसी सीरीज में ये 8वां प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आज हम कुल 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन से संबंधित होंगे। ठीक है, तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसको ये कैसा लग रहा है वीडियो आपको, ठीक है, और ये आपको कितना बेनिफिशियल है आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट, प्लीज़ कमेंट के माध्यम से आप लोग फीडबैक जरूर दिया करें। ठीक है, तो आज का शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट, जिसमें पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़कें कहाँ से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौदड़ो या रोपड़। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 2। उज्जैनी में चंड प्रद्योत के पास हर्यंक वंश के किस शासक ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है इसमें कि किसे भेजा था, तो उनका नाम है कौन, राजवैद्य जीवक थे। ठीक है, जिसे चंड प्रद्योत के पास भेजा गया था, जो उज्जैनी के शासक थे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो प्रश्न है वो क्या पूछ रहा है कि किस हर्यंक वंश के शासक ने भेजा था। तो हमारा ऑप्शन जो है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और मुंड। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, बिंबिसार ने भेजा था। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। कुषाण वंश का प्रथम शासक कौन था। ऑप्शन है आपके पास विम कैडफिजस, कनिष्क, वशिष्क या होइस्क। ठीक है, ये सभी जो हैं कुषाण वंश के ही शासक हैं, जिनमें सबसे पहला शासक जो है वो है विम कैडफिसस। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। पुराणों में किस वंश के शासकों को आंध्र भृत्य कहा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास शक वंश, क्षहरात्र वंश, कुषाण वंश तथा सातवाहन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सातवाहनों को आंध्र भृत्य भी कहा गया है पुराणों में। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ पर कब आक्रमण किया था, किस सन में किया था। तो ऑप्शन है आपके पास 1023-24, 1024-25, 1025-26 तथा 1026-27। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 1024-25 में इसने गुजरात के सोमनाथ पर आक्रमण किया था और वहां पर बहुत ही ज्यादा लूटपाट की थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है। सर्वाधिक समय तक कौन शासन किया था। तो ऑप्शन है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश तथा सैयद वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुगलक वंश ने सबसे ज्यादा समय तक शासन किया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किस जगह 1857 के विद्रोह का दमन कैंपबेल के द्वारा नहीं किया गया था। कैंपबेल, ठीक है, ये अंग्रेजी वो सेना का सैनिक था, जिसने कई जगह को, जब 1857 की क्रांति हुई थी तो जगह जगह पे जाकर इसने विद्रोह का दमन किया था। ठीक है, तो इसने ऐसी, इसमें ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन है जहां पे कैंपबेल द्वारा दमन नहीं किया गया था। तो इसका ऑप्शन जो है लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद तथा झांसी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झांसी। झांसी में जो है कैंपबेल ने नहीं, जबकि ह्यूरोज ने, ठीक है, ह्यूरोज ने यहाँ पर क्रांति का दमन किया था। बाकी 3 जगहों की क्रांतियों का दमन कैंपबेल ने किया था, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, और साथ ही साथ बरेली की क्रांति का भी दमन इसी ने, कैंपबेल ने ही किया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। अहमदिया आंदोलन, ऑप्शन है आपके पास सर सैयद अहमद खां, मोहम्मद कासिम ननौतवी, रशीद अहमद गंगोही तथा मिर्जा गुलाम अहमद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिर्जा गुलाम अहमद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। संवाद कौमुदी के संपादक कौन थे। ऑप्शन है आपके पास राजा राम मोहन राय, फरदून जी, गिरीश चंद्र घोष तथा शिशिर घोष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
राजा राम मोहन राय। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 10। 1871 में भारत में पहली बार जनगणना किसके समय में या किसके काल में हुई थी? ठीक है, तो सबसे एक बड़ी चीज ये भी है इसमें कि सबसे भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1871 में। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इसलिए मैंने इसमें इसे मेंशन कर दिया। ठीक है, और इसमें अब अगला जो हमारा प्रश्न है उसमें ऑप्शन है आपके पास लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, ये लार्ज लिखा हुआ है, ये सब लॉर्ड होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लॉर्ड मेयो के समय में जब सबसे पहली जनगणना हुई थी भारत में, वो लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य इनमें से कौन सा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश स्पेशल में काफी बार पूछा जा चुका है ये। ऑप्शन है आपके पास कथक, झूमर, कुचिपुड़ी तथा गरबा। ठीक है, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथक जो है हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य है, जबकि झूमर जो है वो राजस्थान से है, और गरबा जो है ये गुजरात से है, और कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश से है। इन तीनों को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और ये गुजरात। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। उत्तर प्रदेश कुल कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? कुल कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8। यानी कि उत्तर प्रदेश कुल 8 राज्यों के साथ सीमा अपना साझा करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है? ये भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है आपके पेपर में कि मंडलों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन है आपके पास 16, 17, 18 तथा 19। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल 18 मंडल जो हैं उत्तर प्रदेश में हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है? तो ऑप्शन है आपके पास गंगा, रामगंगा, केन तथा कोसी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोसी। ठीक है, ये जो है बिहार में बहती है और इसे बिहार का शोक कहा जाता है। किसको? कोसी नदी को। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय किस देश को जाता है? कौन सा देश जो है और सबसे पहले जनगणना कराया था? ऑप्शन है आपके पास नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा रूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्वीडन। स्वीडन ने सबसे पहले जनगणना स्वीडन ने कराया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? ऑप्शन है मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, मत्स्य पालन तथा केचुआ पालन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेशम कीट पालन से संबंधित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। नीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन है खाद्यान्न उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन तथा अंडा उत्पादन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। राजस्व परिषद का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन है लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद तथा कानपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1831 में। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 19। संविधान के प्रारूप पर विचार के लिए तैयार प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन है गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, B.R. अंबेडकर तथा D.P. खेतान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अंबेडकर। इसमें कुल सदस्य कितने थे? अध्यक्ष को लेकर के कुल 7 सदस्य थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता को शामिल किया गया है? ऑप्शन है 19(1) क, 19(1) ख, 19(1) ग तथा 19(1) घ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 19(1) क में ही
प्रेस की स्वतंत्रता को शामिल किया गया है। ठीक है, जिसको वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसमें व्याख्यायित की गई है उसी में। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। भाग 15 का विषय क्या है? यानी कि संविधान के जो भाग 15वां भाग है उसमें किस विषय की चर्चा की गई है? ऑप्शन है नागरिकता, न्यायालय, मूल अधिकार तथा निर्वाचन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वाचन। यानी कि भाग 15 में निर्वाचन का विवरण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22। उच्च ताप मापन के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है बैरोमीटर, पायरोमीटर, एनीमोमीटर तथा अल्टीमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पायरोमीटर। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? ऑप्शन है आपके पास उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक तथा तंत्रिकीय ऊतक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी, ये एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 24। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास फेफड़ा, हृदय, वृक्क तथा प्लीहा। इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि वृक्क। जो रक्त का शुद्धिकरण होता है वो वृक्क में यानी कि किडनी में होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। सबसे ज्यादा गर्भकाल किस जीव का होता है? ठीक है, और ये आज का अंतिम प्रश्न है, तो प्लीज आप कमेंट के माध्यम से हमें फीडबैक देना जरूर दें, ताकि हमें भी पता चल सके कि कितना कारगर है आपके लिए, ताकि हम आगे इसमें और ज्यादा मेहनत कर सकें। ठीक है, तो ऑप्शन है डॉल्फिन, ऊंट, घोड़ा तथा हाथी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाथी। हाथी का गर्भकाल सबसे ज्यादा होता है 604 दिन का। ठीक है, तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।